इतना डर लगता है तो क्यों आती हो? तुम्हें क्या मसला हो रहा है मेरे यहाँ आने पे? तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारे सामने आता है ना। तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझे फोन करके बुलाया। मैंने सिर्फ खाला के कहने पर तुम्हें कॉल की थी। किसी खुशफहमी का शिकार मत होना। खुशफहमी? वो भी तुम्हारे हवाले से। मैं तुम जैसे बुज़दिल इंसान को देखना भी पसंद नहीं करती, जो किसी कमजोर लड़की को निशाना बनाए अपने इंतकाम के लिए। मरियम चुप कर जाओ के। तुम तमीज से बात करो मुझसे शहरोज, वरना तुम्हारा असली चेहरा मैं सारे घर वालों को बता दूंगी। देखो, जो भी हुआ गुस्से में हुआ, जज्बात में हुआ, और मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है शहरोज। अगवा होने वाली लड़की, किसी गैर मर्द के साथ रात गुजारने वाली लड़की, उस एक रात के बाद मरियम मरियम नहीं रही। पता नहीं क्या बन गई है। एक कैरेक्टरलेस लड़की बना दी है तुमने मुझे। अगवा करके तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया शर्म। और तुम ये कह रहे हो कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ? देखें देखें आंटी, ये है आपके बेटे का असली चेहरा। इसने अपने इंतकाम की आग में मेरी पूरी खुशियां खा ली। मेरा क्या कसूर था? मैंने तो गाड़ी भी नहीं चलाई, गाड़ी तो सामान चला रहा था। फिर भी इसने मुझे निशाना बनाया। ये है तुम्हारी गैरत? ये है तुम्हारी मर्दानगी? मरियम चुप कर जाओ। मैं तो चुप ही हूँ, दुनिया बोल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा इंतकाम पूरा हो गया? और नजरें क्यों चुरा रहे हो? मुझे देखकर बात करो। तो मर्द हो ना, मर्द बनकर फेस करो मुझे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो कुछ किया ठीक किया। मुझे ज़मान से इंतकाम लेना था। ओके, ले लिया। उसका क्या किया? मैंने उससे उसकी मोहब्बत दूर कर दी, जैसे उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली थी। अब वो भी तड़प रहा है। और तुम भूल रही हो, मैं चाहता था तुम्हें उस दिन मार सकता था। काश तुम मार ही डालते। अम्मी, ये कहाँ ले आए हो? अभी देखना कितना मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं इसलिए। तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है। तुम अब अकेली नहीं हो, मेरे साथ हो। और अब तो तुमको आना पड़ेगा मेरे साथ हमेशा। सामान, तुम यहाँ आते हो? क्या है कि जब रूटीन से थक जाता हूँ तो अक्सर फ्रेश होने आ जाता हूँ। तुम फ्रेश होने यहाँ पर आते हो? मेरे सर में दर्द हो गया। तुम तो काफी बोरिंग लड़की हो यार। इसी बोरिंग लड़की के पीछे मारे मारे फिर रहे थे तुम। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक न एक दिन तुमको अपने रंग में ढाल। मुझे रंगना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे अपने रंग अच्छे नहीं है। तुम फिर अभी मुझे जानते नहीं हो।
अम्मी, मत कहो मुझे माँ। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। अब इतनी मासूमियत से मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुझसे कहता कि मेरे बेटे ने किसी लड़की का अगवा कर लिया है तो मैं कभी ना मानती। कुरान पाक पर हाथ रख के कसम खा लेती कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो इतना मासूम, इतना समझदार, इतना अक्लमंद है। या अल्लाह, हम माए भी कितनी बेवकूफ होती हैं, हमेशा अपनी औलाद को फरिश्ता समझती हैं। इससे तो अच्छा था तुम उस लड़के को गोली मार देते। और एक लड़की का अगवा, एक लड़की का अगवा। शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता तुम्हारी। हाँ तो मत देखिए, मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। मैं जो चाहता था वही हुआ है। उसने मुझसे मेरी मानूर छीन ली, मैंने उससे उसकी मरियम को दूर कर दिया। जो हमारी खुशियां छीन ले, उन्हें भी खुश रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं? किस बात की? मैंने उसका क्या नुकसान किया है? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से तुम। अरे उस लड़की की बातें, उसका रोना, उसकी वो आवाज अभी तक मुझे तड़पा रही है। और तुम कहते हो तुमने उसका कोई नुकसान नहीं किया? एक बार, सिर्फ एक बार अपनी बहन एनी को उसकी जगह रख के सोचो। हमें हद हो गई। हाँ, हद ही हो गई है। क्या हो रहा है? आइए बताऊं आपको आपके बेटे के करतूत। वो बच्ची दरअसल मरियम वजाहत है। जिसके बावजूद वो हमारे दिलजोई के लिए यहाँ आती रही, शबाना को ढूंढ के लाई, शबाना को डॉक्टर के पास ले जाती रही, और ये कहता है कि इसको अफसोस नहीं है। ये हमारा बेटा? तो भाई अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है। वो तो दिन रात अपने आप को इल्जाम देता है, कोसता है अपने आप को। अरे मेरे मुंह पे कह के गया है, कोसता रहता है। वो दरअसल अपने गुस्से में अपने पछतावे को दबाना चाहता है। कोई छोटा मोटा जुर्म किया उसने? एक लड़की को अगवा किया है उसने। खुदा का शुक्र अदा करो कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाता ना तो वो बच्ची सारी उम्र ख्वार होती और हमारा बेटा सारी जिंदगी जेल में सड़ता। तो अब क्या उसकी कम ख्वारी हुई है? हाँ इरफान साहब, आपने उस बच्ची को रोते बिलखते नहीं देखा। मेरा तो कलेजा मुँह आ रहा था। मेरी अपनी औलाद, यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकती है। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। आओ। ये ले आपा, आपको दर्द हो रहा था ना, मैंने दूध में हल्दी डाल दी है, पी लें। जब मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। कब गिरी आप? उफ शबाना, लाओ दो। ये इसमें कुछ और भी मिला दिया था क्या? हाँ, नींद की गोलियां जो आप लोग मुझे देते हैं। कितनी? 2। ओ ताबिंदा, 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 जरा जरा थोड़ा खुद को संभालो। तुम्हें यकीन है कि तुमने 3 गोलियां ही मिलाई थी? पागल तो नहीं ना इरफान भाई कि ज्यादा दे दूंगी? फिक्र ना करें, कुछ नहीं होता। पापा आप अब सुकून से सोएंगे। शब खैर। संभालो अपने आप को। कैसे हो जा? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन हुए थे ना, तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी। इसलिए कि मैं मिलना नहीं चाहता था। बैठ के बात की जा सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि बात करने के लिए हमारे दरमियान ऐसा कुछ रह गया है। ओके, अच्छा, आई एम सॉरी जो कुछ ज़मान ने किया। ऐसा नहीं कि जो मैं और मरियम आसानी से भूल सके। ठीक है, वो उसकी मॉरल सपोर्ट ना बनता, उससे शादी भी ना करता, लेकिन वो भी ना करता जो वो करता फिर रहा है। अंगूठी तो मरियम ने लौटाई थी ना? मैं मरियम की जगह होता तो यही करता।
देखो, तुम इस वक्त एक बेटी के बाप बन के सोच रहे हो, और तुम बेटे के। देखो हैदर, जो कुछ भी हुआ वो आसानी से भूलने वाला नहीं है। इस वक्त तुम लोगों को हमारे साथ खड़ा होना था, मगर खैर, तुमने माजरत की, ये तुम्हारा बड़ापन है। लेकिन ये हमारे दुखों का मदावा नहीं है, ना ही ये मरियम की तकलीफ दूर कर सकता है। और वैसे भी मरियम को शहर से बाहर ले जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं वो इस सब को एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाए, और यहां लोग याद दिलाते रहेंगे। Excuse me. और आप ये सब बात सुनकर आ गए? और क्या करता? एक बाप खड़ा हुआ मेरे सामने बोल रहा है और कह भी सच रहा है। जो बात किसी को मालूम नहीं थी, इसने सारे जमाने में फैला दी। मरियम मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। उसने अंगूठी भी मेरे सामने फेंक दी थी। मुझे गुस्सा आ गया। तो फिर तुम में और उस लड़के में क्या फर्क है? दोनों ही गुस्से में पागल हो गए। दोनों ने नुकसान मरियम का ही किया, जबकि तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए था, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हारे हिस्से का तावान भी अदा किया। हर बात का इल्जाम मेरे बेटे पे मत लगाएं। मरियम की अना और जिद की वजह से हालात इस मोड़ पर आए। मेरे बेटे का तो बड़ापन था, जो सारी बात मालूम होने के बावजूद उससे रिश्ता कायम करना चाहता। आप इसे शह देना बंद करेंगी? हैदर, ये किस्सा खत्म हो चुका है और मरियम इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। नहीं मामा, ये किस्सा भी खत्म नहीं हुआ। मैंने मरियम के साथ काफी ज्यादती की है। पता है, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि तुम करने के बाद सोचते हो। मैं मना लूंगा उसे। यही तुम्हारे लिए बेहतर भी होगा। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? क्या मरियम के अलावा सारी लड़कियां मर गई हैं? इसे करने दीजिए जो ये करना चाह रहा है। हरगिज नहीं। वो लड़की मेरी बहू कभी नहीं बन सकती, जिसकी नाक किसी हाल में नीची नहीं होती। और जमान, तुम भी एक बात अच्छी तरह सुन लो। तुम्हारे लिए लड़की मैं खुद पसंद करूंगी, और बस। ये तुम क्या कर रहे हो? खाला खाना गर्म कर रहा हूं। अब तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए खाना भी नहीं गर्म कर सकती? वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहती। हद हो गई है वैसे। हटो, मैं करती हूँ। मुझे लगता है आपा के दिमाग को कुछ हो गया, उल्टी सीधी हरकतें करने लग गई हैं। लेकिन तो फिक्र ना करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। मानो तुम्हें देखती ना यहाँ पर, एक सेकंड किचन में खड़ा ना होने देती। कैसे भाग भाग के तुम्हारे काम करती है वो। कि पता नहीं कब आएगी। तुम्हें फोन भी नहीं करती? अरे ये कहाँ चला गया? चलो, कैसा था? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा प्ले करने लगे हो। सिर्फ तुम्हारे लिए।
तो फिर इतनी उदासी क्यों? बस यूं ही एक बुरा ख्याल आ गया था। कैसा बुरा ख्याल? बुरे ख्याल बताए नहीं जाते, नजरअंदाज किए जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर शहरोज के जहन में कोई ख्याल आ जाए तो वो महानूर को पता होना चाहिए। बस यूं ही एक ख्याल आया, एक गुमान हुआ कि जिंदगी में अगर महानूर शहरोज से दूर हो गई तो तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी। महानूर हमेशा शहरोज के दिल में रहेगी, हमेशा। मैंने तुम्हारे लिए एक नई मेलोडी बनाई है, सुनोगी? शहरोज, तुम कब आई? सब छोड़ो, ये बताओ कि अम्मी क्या कह रही है? तो चल गई ये ब्रेकिंग न्यूज। बात किस तरह कर रहे हो तुम? और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई इतनी मुजरिमाना जहनियत का मालिक है। तौबा तौबा। तुम्हें पता है अगर ये बात जुबैर को पता चल गई तो सारी जिंदगी ताने दे दे के मार देंगे मुझे। तो उन्हें अब तक नहीं पता चला? फिक्र ना करो, मैं खुद बता देता। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? पता नहीं यार मुझे क्या हो गया है। मैं राही नहीं हुआ नहीं, और ऊपर से इस घर में कोई नहीं जिससे मैं बात भी कर सकूं। मैं हूं ना मेरे भाई, तुम मुझसे बात शेयर कर सकते हो, कह सकते हो। तुमसे क्या बात करूं? देखो, शौक लगता है जब इंसान पहली बार सुनता है जिसे हम बहुत समझदार अक्लमंद समझते हैं और वो इस किस्म की हरकत करे। मैं अपने घर में अजनबी बन गया हूं। सब मुझे नफरत की नजर से देखते हैं यार। कभी कभी तो दिल चाहता है पुलिस स्टेशन जाके अपने जुर्म का इतराफ कर लूं, ताकि खुद को भी सुकून आ जाए और घर वालों को भी। कोई तुमसे नफरत नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे अमल से नफरत करते हैं। माफी मांगो अल्लाह से, अपना दिल दिमाग काम पर लगाओ और यकीन कर लो कि महानूर की ऐसे ही लिखी थी। उसकी ऐसे नहीं लिखी थी। अच्छा, यानी अब तुम बताओगे तकदीर लिखने वाले को कि किसकी तकदीर कैसे लिखनी है? अस्तगफिरुल्लाह। अगर तुम्हारा लेक्चर खत्म हो तुम यहाँ से जा सकती हो। तुमसे तो बात करना भी गवारा नहीं है शहरोज। तो ना करो। कितने ढीठ इंसान हो तुम। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। मैं जो भी करूं किसी को उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ओके? तुम्हें उसे समझाना चाहिए था ना। अम्मी, क्या समझाऊं? इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे।
अच्छा बस उसका पीछा छोड़ दो। क्यों चाहती हो कि वो कुछ कर बैठे? अब जो कुछ वो कर चुका है उसके बाद भी कुछ करेगा? ताबिंदा बेगम, माँ बन के सोचो। देखो, जो ये सब कुछ कर सकता है वो अपने साथ क्या कुछ नहीं करेगा। तुम्हारी ये नफरत और बेजारी उसे मजबूर कर देगी कि वो कोई इंतहाई कदम उठा बैठे। हाँ तो क्या करूं? शाबाशी दूं उसे? देखो, उसे इस वक्त हमारी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है, वरना वो मजीद बागी हो जाएगा। और ये मत भूलो कि वो हमारा इकलौता बेटा है। इन्हें नहीं पता कि औलाद रूठ कर घर से चली जाए तो फिर वापस भी नहीं आती। एनी बेटा, जाओ शहरोज से कहो कि नाश्ता हम सब के साथ करे, बुलाओ उसे। शहरोज, शहरोज, कहाँ है ये? कुछ दिन उस घर और इस माहौल से दूर रहना चाहता हूँ। या अल्लाह,